नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज हम लोग आर्टिकल पे बेस्ड 15 MCQs देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का SSC, MTS, CHSL, CGL या फिर बैंक का PO या फिर क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए ये 15 जो आर्टिकल पे बेस्ड आज हम लोग MCQs करेंगे। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आर्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके सेंटेंसेस को देखना। तो सबसे पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने ये रहा, I saw dash eagle flying high in the sky। और ऑप्शन आप लोगों का ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। अगर लगता है कि कोई भी आर्टिकल का नीड नहीं है तो आप वहां पे नो आर्टिकल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल इस ब्लैंक के लिए अप्रोप्रिएट है तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये आपको थोड़ा सोचना है। सवाल को मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ के बोल देता हूं, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई इन द स्काई। चलिए, तो जो ये ईगल है, अभी आर्टिकल्स यूज किस आधार पे होता है, पहले तो थोड़ा आप ये समझ लें कि जो आर्टिकल्स है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट, या फिर आप इसको अपोजिट में भी ले सकते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट या फिर इनडेफिनिट और डेफिनिट। अगर मैं इनडेफिनिट में बात करूं तो वो होता है ए, एन, और डेफिनिट में क्या होता है, द। जब आपका कोई नाउन इनडेफिनिट हो तो आप उसके पहले ए या फिर एन में से एक आर्टिकल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जो शब्द होगा उसके पहले लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग आप जो है यूज करेंगे ए या फिर एन का। अगर आपका पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर अगर वॉवेल साउंड करे, अगर वॉवेल साउंड करता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन। और अगर वही कॉन्सोनेंट साउंड करे, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो आपके लिए वहां पे आपको ए का यूज करना पड़ता है। अभी वॉवेल क्या है, ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, सॉरी यहां पे ए मैंने लिखना भूल गया था, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं और बाकी के जो 21 लेटर्स बच गए वो हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो अगर आपको ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक साउंड देखने को मिलता है देन वहां पे आपको क्या यूज करना है, एन। और अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके, तो आपको उसके पहले ए का यूज करना है। अब सवाल आता है कि द का यूज कब करेंगे, जब कोई नाउन डेफिनिट हो, विशेष हो, उसके साथ आप द का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स से संबंधित। तो सवाल यहां पे क्या है, आई सॉ डैश ईगल। अभी ये ईगल जो है इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों के सामने नहीं है जिससे मैं ये कह पाऊं कि ये कोई डेफिनिट नाउन है। ठीक है, डेफिनिट है, इसका मतलब आपको इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, ए या फिर एन का। अब जब आप ईगल कहते हैं तो जो पहला साउंड आता है ई, वो वॉवेल साउंड में है, इसीलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, एन। आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग हाई इन द स्काई। लेकिन अगर इस ईगल के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता जिससे ये पता चलता कि ये डेफिनिट है तो उसके पहले आपको द ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज करना होता। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। वो इंजीनियर बनना चाहती है। अब इस सवाल में भी अगर आप देखें तो इंजीनियर बनना चाहती है और इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स ये भी इंडेफिनिट कंसीडर किया जाएगा। और इसके साथ भी आपको एक इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज करना है, मीन्स ए या फिर एन में से लगाना है अकॉर्डिंग टू द साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड। अगर आप इंजीनियर बोलते हैं तो पहले जो है वो एक वॉवेल साउंड होता है, एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल ऑप्शन बी इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस ब्लैंक। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस का तरफ। अगला सेंटेंस है, वी स्टेड एट डैश होटल नियर द बीच। जो बीच है उसके पास में
एक होटल में हम लोग ठहरे थे। मीन्स यहां पर भी होटल के बारे में कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये प्लेस मेंशन किया गया कि होटल कहां पे था, तो वो बीच के करीब था, बीच के पास था। तो इस होटल के पहले भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, और आप जब होटल को प्रोनाउंस करते हैं तो वहां पे आपको जो साउंड फर्स्ट लेटर होता है वो क्या आता है, ह मीन्स एच। तो एच एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले आपको अ का यूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। वी स्टेड एट अ होटल नियर द बीच। नेक्स्ट अगला सवाल, he is dash honest man, he is dash honest man। अभी ये जो आपको ऑनेस्ट दिख रहा है, तो ऑनेस्ट का जो पहला लेटर साउंड है वो एच क्या है, साइलेंट है। तो एच को हम लोग यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, जो पहला लेटर प्रोनाउंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑनेस्ट, ओ, जो कि वॉवेल है, इसलिए इसके पहले आपको क्या यूज करना है, एन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। जबकि ये जो आर्टिकल है वो मैन के लिए आ रहा है, आर्टिकल नाउन के लिए ही यूज होता है। ये ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है और इसके लिए आर्टिकल का यूज हो नहीं रहा है, आर्टिकल का यूज मैन के लिए हो रहा है। अगर यहां पे ये मैन नहीं होता तो ये आर्टिकल का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैं ये कहूं कि वह ईमानदार है, तो हमें केवल इतना कहना होगा, ही इज ऑनेस्ट। आप वहां पे ही इज एन ऑनेस्ट कहते तो गलत कंसीडर किया जाएगा। रीजन सिंपल सा है कि अगर नाउन नहीं है देन यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, नाउन है तो आर्टिकल होगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सेंटेंस आप लोग देख पा रहे हैं, आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम। अभी जो ये यूरोपियन टूरिस्ट है ये भी एक इनडेफिनिट है और इसके पहले भी इनडेफिनिट आर्टिकल ही लगेगा, ए या फिर एन। आप जब यूरोपियन जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस शब्द को जब आप प्रोनाउंस करें यूरोपियन, तो आप यूरोपियन के लिए जो यू है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो जो पहला लेटर वो क्या है, ये वॉवेल तो है नहीं, ये क्या है, इट इज अ कॉन्सोनेंट। तो इसलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम। यहाँ पे कई लोग एन का यूज करेंगे लेकिन ये गलत होगा। क्यों, ये आपको पहला लेटर देखना नहीं कि क्या है आर्टिकल, यही तो खासियत है आर्टिकल का यूज करने का, कि आपको ये नहीं देखना होता है कि फर्स्ट लेटर क्या है, बल्कि उसके साउंड को देखना होता है। अगर वो साउंड वॉवेल साउंड है देन आपको एन यूज करना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज करना है, और अगर वो डेफिनिट है, कोई विशेष है, तब उसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल मींस द का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पे अ करेक्ट है, एन इनकरेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, he is dash most intelligent student in the class। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट क्या है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। किससे ये बनता है, तो मेनी या फिर मच, ये होता है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में हम लोग मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट। और आपको याद रखना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल मींस द का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका यहां पे द का यूज करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। एक सवाल आप लोगों के सामने मैं पूछूं, अगर आपको अगर मैं इस तरीके से एक ब्लैंक आप लोगों को दूं, तो आप स्टूडेंट के पहले क्या सही ऑप्शन चूज करेंगे, ए या फिर एन। कई लोग सोचेंगे कि जब मैं इसे उच्चारण कर रहा हूं तो स्टूडेंट, बट नहीं, स्टूडेंट होता है मींस जो पहला साउंड है ना वो श का है, और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस। इसलिए ये कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हुए ए करेक्ट है, एन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट के पहले आपको ए यूज करना होता है ना कि एन। तो ये भी एक पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अगला सवाल, सी बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर। सी बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर। इस अम्ब्रेला के बारे में भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है,
अगर होता तो द यूज किया जाता। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स इनडेफिनिट आर्टिकल। और जब आप अम्ब्रेला बोलते हैं तो पहला जो साउंड है वो अ मीन्स ए आ रहा है, और जब साउंड ए आ रहा है ये वॉवेल है, और वॉवेल के लिए क्या यूज होता है? एन। करेक्ट ऑप्शन बी मीन्स हो जाएगा सी बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। यहां पे एक ब्लैंक होगा, ये ब्लैंक छूट गया आपको, यहां पे ब्लैंक है, ठीक है। डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। इसका जवाब है नो आर्टिकल। इसमें कोई आर्टिकल यूज आप नहीं करेंगे। क्यों? पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है। अगर कोई माउंटेन रेंज का बात हो, माउंटेन रेंजेस अगर हो, ठीक है, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, किसी माउंटेन रेंज का नाम हो तो आप उसके पहले द का यूज करेंगे, लाइक द हिमालयाज। ये करेक्ट है। लेकिन जब आप द माउंट एवरेस्ट लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है। दिस इज द पिक ऑफ द हिमालयाज। जो हिमालय रेंज है उसका पिक है। और आप किसी भी माउंटेन रेंजेस, सॉरी हिमालयाज का जो है ये पिक है, किसी भी माउंटेन रेंजेस का जो पिक है ना, हाईएस्ट पिक, उस पिक के नाम के पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। और माउंट एवरेस्ट क्या है? इट इज अ पिक, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। कई लोग यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं द का यूज करके, लेकिन यहां पे द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये पिक का नाम है, चोटी का नाम है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट और वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर पिक। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है 9 नंबर, माई ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इनडेफिनिट आर्टिकल यहां पे हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगेन जो पहला साउंड है वो यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी मीन्स वाई इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई अ इज एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर दिस ब्लैंक। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 10। 10 नंबर सेंटेंस क्या है आप लोगों के सामने? दे अडॉप्टेड डैश ऑर्फन फ्रॉम द विलेज। ऑर्फन, जब आप ऑर्फन कह रहे हैं तो पहला जो साउंड है वो क्या है? ओ, और ये है एक वॉवेल, तो क्या लग जाएगा? एन। दे अडॉप्टेड एन ऑर्फन फ्रॉम द विलेज। उन लोगों ने गांव से एक अनाथ को एडॉप्ट किया। नेक्स्ट, सी प्लेज डैश पियानो ब्यूटिफुली। सी प्लेज द पियानो। सी प्लेज द पियानो। क्यों? क्योंकि पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले यूजुअली डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले यूजुअली द मीन्स डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, एंड पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट अ डेफिनिट आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 12, I found dash 1 rupee coin on the road. I found a 1 rupee coin. A 1 rupee coin. अब ये ओ देख करके फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये तो वॉवेल है, बट मैंने बार बार एक बात रिपीट करता आ रहा हूं कि आपको कभी भी लेटर को देखना नहीं है, बल्कि उसके साउंड को समझना है। अगर वो साउंड वॉवेल है तो एन लगेगा, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो वो आपको ए लगेगा। आपको बिल्कुल भी लेटर को देख के नहीं चलना है। ये देखने में यहां पे लग रहा है कि पहला लेटर वॉवेल है तो ए सही, एन सही होगा, बट एन नहीं हुआ। क्यों? जब आप इसको वन कहते हैं ना, तो वन के लिए आपको डब्ल्यू का यूज करना पड़ता है, ठीक है, और इसके लिए आपको जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लगेगा यहां पे? ए। आई फाउंड अ 1 rupee coin ऑन द रोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 13, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द
ईस्ट। क्यों? क्योंकि सन क्या है, ये एक यूनिक थिंग है या फिर एक स्टार भी है। तो आपको याद रखना है स्टार्स के नेम, प्लैनेट्स के नेम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। इस वजह से यहां पे सन के पहले क्या लगा है, देन द, सन इज अ स्टार। आपको याद रखना है डायरेक्शंस के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो। इस वजह से यहां पे भी द का यूज किया गया है। प्लैनेट्स के नाम के पहले भी आपको द का यूज करना होता है। लाइक अगर मैं कहूं द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, तो यहां पे आपको द का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अर्थ क्या है, इट इज अ प्लैनेट। नेक्स्ट नंबर 14, आई नीड डैश आर टू फिनिश दिस टास्क। मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे जरूरत है कितने समय की, तो 1 घंटे की। तो इसका जो साउंड है क्या है, आवर्स। मीन्स ये लिखा हुआ पहला जो लेटर वो एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, बट द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर इज ओ। मीन्स एच क्या है, ये साइलेंट है, इसलिए आपको ओ के अकॉर्डिंग चलना है, इट इज अ वॉवेल, इसलिए इसके पहले आपको एन का यूज करना होगा। आई नीड एन आर टू फिनिश दिस टास्क, ऑप्शन बी। और आज के हमारे इस क्लास का लास्ट सेंटेंस आप लोगों के सामने रहा ये, ही इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक अबाउट हिस्ट्री। ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग का आपको यहाँ पे पहला लेटर देखने में भी वॉवेल है और साउंड में भी वॉवेल है, बट देखने में क्या है, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, साउंड क्या है। तो साउंड इसका एक वॉवेल है इंटरेस्टिंग, इसीलिए इसके पहले आपको एक इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 15 सेंटेंसेस आज के इस क्लास में कर लिया। आई होप कि आप लोगों को आज का ये क्लास काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आया है देन वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड press the bell icon so that you can get all the notification of our all latest videos। मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।